जो बिल की कॉपी है, तरमीमी बिल की कॉपी, फारूक सत्तार साहब भी कह रहे थे कि उनको भी नहीं मिली, काफ़ी ज़्यादा मीडिया पर्सन्स को भी नहीं मिली। तो इस तरीके से फटाफट इसको पास करना, इसको इतना खुफिया रखना, और सबसे बड़ी बात कि जो ये जिनको 41 लोग हैं जो ऑलरेडी उन्होंने अपने सर्टिफिकेट जमा करा दिए हैं पीटीआई के, क्या उनको भी कोई मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी? यानी कि पीटीआई को कोई भी मखसूस नशिस्त नहीं मिलेगी आफ्टर दिस? बहुत बहुत शुक्रिया मुनीज़े। सबसे पहले तो ये कोई हमने छुपा के अमेंडमेंट नहीं लाई, सबको पता था, लेजिस्लेटिव बिजनेस का हिस्सा था। ना सिर्फ आज था बल्कि आज से कोई 2-4 दिन पहले ये जब इंट्रोड्यूस कराई गई तब भी ऑब्वियसली इसकी कॉपियाँ थीं, वो बटी और देखा कि उसमें किस किस सेक्शन में इलेक्शन एक्ट के जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं उनमें अमेंडमेंट आ रही है। और उसके साथ आज भी मैं आपको बता सकता हूँ कि जब ये इंट्रोड्यूस भी हुई उस पर भी ये थी और ये कमेटी में भी गई। कमेटी में इस पे सैर हासिल बहस हुई 5 घंटे, जिस पे इन प्रिंसिपल पीटीआई के कई लोग एग्री किए, लेकिन उसके साथ उनका सिर्फ ये एक जो नुक्ता था, वो कहते थे कि रेट्रोस्पेक्टिवली ना करें, बाकी तो ये काम बहुत अच्छा है एंड वी एग्री विद दिस। जी हाँ, ये कमेटी में, जबकि कमेटी के आप अली मोहम्मद साहब थे। अच्छा। और ये ऑन रिकॉर्ड हैं, ये तमाम तर बातें पार्लियामेंट में भी आज हो रही थी कि अली मोहम्मद साहब ने भी एग्री किया। उन्होंने कहा जी ये है तो ठीक, बिल्कुल हमें इससे कोई वो नहीं है कि ये लोटा क्रेसी और पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन माजी से इसका इतलाक नहीं होना चाहिए। लेकिन बात ये है कि इसकी कॉपी ये मेरे पास भी मौजूद है, तमाम तर मेंबरान के पास मौजूद थी। फारूक सत्तार साहब, आई डोंट नो व्हाई उन्होंने ये ऐसी बात की कि उनके पास मौजूद नहीं थी। वो उस पर बात करना चाहते थे, स्पीकर ने उनको मौका भी दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अब कोई फायदा नहीं है, मैं बात नहीं करूंगा, एंड देन ही ऑब्वियसली लेफ्ट। वो इन प्रोटेस्ट जो है वो उन्होंने वो चले गए। अब इस बिल के तहत लेकिन वोट उन्होंने दिया, ये नहीं है कि वोट इसके हक में दिया, इसके हक में दिया, वो तो हमें मालूम है। मगर इस बिल के तहत अब किसी भी पीटीआई के जो इस वक्त अरकानी असेंबली में बैठे हुए हैं लोग, उनको कोई हक नहीं होगा किसी भी रिजर्व नशिस्त का, एक भी रिजर्व नशिस्त। पीटीआई एज अ पॉलिटिकल पार्टी या पार्लिमानी पार्टी उसके अंदर तो उस तरह एग्जिस्ट नहीं कर रही। इवन दो कि मैं आई टेक एन एक्सेप्शन टू द फैक्ट कि इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिफाई किया है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे, लेकिन मैं समझता हूँ कि 80 के 80 लोगों ने जब अपनी बयान हल्फियाँ जमा करा दी थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पे कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर हैं, और उसके साथ उनको डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर ने, और उनको कहा कि जी आप 39 जो हैं ये तो पीटीआई के हैं और 41 जो हैं ये अब आज़ाद हैं। और हालांकि उनसे 80 के 80 लोगों में से किसी से नहीं पूछा गया कि आया आपने अपने नोटिफिकेशन होने के बाद क्या कोई बयान हल्फी जमा कराई थी। वो तमाम तर रिकॉर्ड पे हैं कि बयान हल्फी 3 दिन के अंदर इन्होंने जमा कराई, जो कि आइन और कानून कहता है। मैं ख़ुद आज़ाद उम्मीदवार था, मैंने ख़ुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंक्लूडिंग दैट डे, मेरी 16 फरवरी की नोटिफिकेशन है, 16 फरवरी के दिन इंक्लूड हुआ, और उसमें उसके साथ आपने इलेक्शन सिंबल लेने से पहले आपने जी नहीं, इलेक्शन सिंबल में मैं आपको यही थोड़ा क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ ना, इलेक्शन सिंबल में और जो आज अमेंडमेंट में क्लैरिफिकेशन आई है, मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने टिकट नहीं दिया। मैंने अपने जो मेरे नॉमिनेशन पेपर्स थे उसमें PMLN लिखा था। जब नून लीग ने टिकट नहीं दिया मुझे, तो फिर उसके बाद मैं तो आज़ाद उम्मीदवार हो गया, मैंने आज़ाद कंटेस्ट किया, आई वाज अ रिटर्न कैंडिडेट, मैं विन करके मैंने पार्टी को ज्वाइन किया। जब पार्टी को ज्वाइन किया तो एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ज्वाइन किया, और 3 दिन के अंदर नोटिफिकेशन के 3 दिन के अंदर मैंने अपनी ज्वाइन हल्फी दी। फिर जब आपने ज्वाइन किया तो उसका तौर तरीका क्या था? आपने एक उसका तौर तरीका ये था, आप एक सर्टिफिकेट देते हैं, आप एक बयान हल्फी देते हैं। अच्छा। पार्टी की तरफ से एक लेटर होता है, और उस पार्टी का लेटर, ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा होते हैं, और उसके बाद फिर आपकी पार्टी एफिलिएशन वो पार्टी अपने खाते में आपको डाल सकती है, उस तरह नहीं डाल सकती। एंड दिस इज अ वन टाइम इफेक्ट। नहीं, ये तो आज़ाद थे ना, तो इलेक्शन सिंबल कैसे मिलता? इंट्रा पार्टी इलेक्शन 3 दफा इनको मौका मिला कराते किए इन्होंने। इलेक्शन कमीशन कहता है कि आप दुरुस्त तरीके से नहीं करा रहे। ये है कि क्योंकि ये एक पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती पार्लियामेंट के अंदर, तो फिर कैसे आप इनको रिजर्व सीट्स दे सकते? दैट इज योर पॉइंट। ये मेरा जो एक बड़ा क्लियर स्टांस है इस बिल के तहत एक पार्टी जिसने कंटेस्ट ही नहीं किया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, वो मांगने गई थी। देखिए, दो एक ऐसी इश्यूज़ हैं, हम इनको मर्ज कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं और फिर मिसलीड हो जाते हैं। पहली तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मैं बात करूं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कहा कि हमें ये रिजर्व सीट्स चाहिए। इलेक्शन कमीशन गई, इलेक्शन कमीशन के बाद पेशावर हाई कोर्ट गई, पेशावर हाई कोर्ट के बाद वो तमाम तरह को आपने बयान भी किया होगा, लेकिन उनके अपने चेयरमैन ने कंटेस्ट नहीं किया। उनके अपने चेयरमैन पार्टी ने
जमा ही नहीं कराई, ये सारे आजाद जिधर जाके गए। इलेक्शन आप ये कह रहे हैं पीटीआई ने पीटीआई डिड नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन, दैट्स अ फैक्ट। ओके,